हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। मैं हूं तराशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ई आर डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या उसे ई आर मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी कहा जाता है। तो कब उसे डायग्राम कहेंगे, कब उसे मॉडल कहेंगे, ये हम आज के ही लेक्चर में देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, चलिए सबसे पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग आज सीखते हैं। एंटिटी और रिलेशनशिप क्या होती है। कई लेक्चर्स में ऐसा मैंने देखा है यूट्यूब पे कि कई लोग ये बोलते हैं कि 30 मिनट में सी प्रोग्रामिंग सीखें और आधे घंटे में डीबीएमएस सीखें और 1 घंटे में ये सीखें वो। तो एक्चुअल में आप खुद भी जानते हैं कि पढ़ाई जो है वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 1 घंटे में उस चीज़ के प्रोफेशनल हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, और ये पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अ बिट बोरिंग सब्जेक्ट मेक डिज़ास्टर इन योर लाइफ। कि आप अगर बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग लगने की वजह सिर्फ एक हो सकती है कि वो आपको समझ में ना आ रहा हो। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ई आर जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, और आप जो है ई आर डायग्राम स्वयं से बना सकें, खुद से बना सकें। मेरा ये प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि एंटिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन एंटिटी। अगेन मैं आपको याद दिलाते रहता हूँ बीच बीच में कि हमेशा में ये याद रखना पड़ता है कि एंटिटी की इंग्लिश में हिंदी रूपांतरण करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा हमको याद रखना है कि हम डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमें हमेशा स्ट्रिक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट रहना है डीबीएमएस पे। डीबीएमएस में एंटिटी का क्या मतलब होता है हम उसको समझेंगे, ना कि नॉर्मल जो एंटिटी होती है उसके बारे में। देखिए एंटिटी एक मैं भी हूँ, एंटिटी आप सुनने वाले भी हैं। यहाँ पे स्पीकर, लैपटॉप, एवरीथिंग इज़ एंटिटी। मतलब हर एंटिटी जो है वो कुछ ना कुछ वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है। बट डीबीएमएस में एंटिटी किसको बोलते हैं? वी आर कंसर्निंग, आवर कंसर्न इज दैट एंटिटी विच इज़ रिलेटेड टू डीबीएमएस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ एंटिटी। तो सबसे पहले वन लाइन डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डीबीएमएस के कॉन्टेक्स्ट में जो एंटिटी होती है वो एक प्रकार की टेबल है। एंटिटी को हिंदी में हम इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इकाई है ये एक प्रकार की टेबल हो सकती है, या अभी भी बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल भी बोल सकते हैं आप इसको। जैसे कि एक उदाहरण बनाते हैं। ये जैसे टेबल है, सीरियल नंबर, नेम हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे 1 में मुकेश, सुरेश, ये हमारे फेवरेट एग्जांपल्स हैं। सो यू कैन राइट एनीथिंग। योगेश जो लिखने में आसान हो, और प्रकाश, विकास, वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में ये एक टेबल है, ठीक है। अब एक और टेबल बना लेते हैं हम, जिसमें अगेन हम उसी सीरियल नंबर को रिपीट करने वाले हैं विच वी हैव रिटन प्रीवियसली। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जैसे आपको लिखना हो इनका फादर्स नेम, ठीक है। तो अगेन आप ये बोल सकते हो मुझे कि सर यहाँ पे जैसे मुकेश के पापा का नाम है विष्णु, ठीक है, और विष्णु नाम है मुकेश के पापा का। सुरेश के पापा का नाम मान लीजिए है कैलाश, और योगेश के पापा का नाम है मान लीजिए कमल, ठीक है। और इसी तरीके से 2 नाम और ले लेते हैं। तो भास्कर जो है वो प्रकाश के पापा हैं, और प्रमोद जो है वो विकास के पापा हैं, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हैं मुझे कि सर आपने एक ही टेबल बना के दोनों चीज़ को क्यों नहीं जोड़ दी, है ना। तो ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब अभी फ़िलहाल आप रहने दीजिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आगे समझेंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि 2 टेबल हैं जिसमें एक रिलेशनशिप हमें दिखाई दे रही है कि दोनों के जो सीरियल नंबर हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। और मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि ये स्टूडेंट की टेबल है, और इसको अपन स्टूडेंट 1 दे देते हैं नाम, और इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट की 2। अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो जाहिर सी बात है सीरियल नंबर आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीरियल नंबर से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो यही वजह है कि हमने जानबूझ के अलग अलग टेबल बनाई। तो नाउ एंटिटी कहाँ पे है? तो एंटिटी जो है ये स्टूडेंट 1 जो है ये एक एंटिटी है, स्टूडेंट 2 जो है ये भी एक एंटिटी है। इस स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट है वो क्या क्या है? नेम उसका एक एट्रीब्यूट है, और ये सीरियल नंबर भी एक एट्रीब्यूट है जो फील्ड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये एट्रीब्यूट नहीं है, सॉरी, है ना। एट्रीब्यूट क्या है
ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड्स, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, मतलब उसकी जो विशेषता है आपके सामने जो दिखाई दे रही है, जो वैल्यू दिखाई दे रही है और जो आपके सामने में यहाँ पे बन रहा है, उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड या टपल। DBMS की भाषा में इसे ही क्या कहते हैं, टपल। तो दिस इज़ टपल, इसको हम फील्ड बोलेंगे। जो फादर्स नेम लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर जो है, इसको हम बोलेंगे फील्ड, ठीक है। तो एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कहने का मतलब भी ये है कि फादर नेम भी क्या हो सकता है, एक तरीके का एंटिटी हो सकता है, सीरियल नंबर भी एंटिटी हो सकता है। एट्रीब्यूट जो है आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपको कोई बोलता है कि एट्रीब्यूट अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे जाके इसका किसी भी एट्रीब्यूट को अपडेट कर देंगे। अगर आपको बोलता है कि नहीं विकास का पापा का नाम जो है वो गलत टाइप हो गया है, आपको यहाँ पे दूसरा चीज़ चेंज करना है, तो आप एट्रीब्यूट को बदल रहे हैं एक्चुअली में, मतलब उसकी जो विशेषता है, उसकी जो वैल्यू है उसको बदल रहे हैं। एट्रीब्यूट को विशेषता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक कार के बारे में सोचिए, उस कार का कलर कौन सा है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि रेड उस कार का कलर है, तो ये उसकी क्या हुई, विशेषता हुई, ठीक है। वैसे ही एक कार की और क्या विशेषता हो सकती है, उसका साइज़ हो सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं हिंदी में, विशेषता कह रहे हैं। तो एंटिटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इट इज़ अ टेबल और एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल ये एंटिटी है और ये एंटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। अब आते हैं रिलेशनशिप की ओर कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ रिलेशनशिप, लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी भी तरीके से दो एंटिटी को लिंक कर सकें, ठीक है, जब आप क्या कर सकें, व्हेन यू कैन लिंक टू, या मैं ये बोलूँ कि व्हेन यू कैन लिंक इन अ वे, तो ये जो वे है, जो तरीका है, इस तरीके को ही हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बोलेंगे, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन का। ये आपको मैं कोई डेफिनेशन इन्वेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि जब आपके पास में कोई तरीका होता है किसी दो चीज़ों के बीच में लिंक बताने का, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। DBMS के कंटेक्स्ट में प्योर इसको ये बोला जाएगा। और ये एग्जिस्ट होती है किसमें किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है RDBMS में, या रिलेशनल डाटाबेस भी आप बोल लीजिए, या रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशनशिप पाई जाती है। तो एंटिटी और रिलेशनशिप के ये मायने हैं। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमारे पास में सीरियल नंबर था, और एक और हमने टेबल बनाई थी उसमें भी सीरियल नंबर था। तो सीरियल नंबर यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लीजिए अगर हम इसको बोलेंगे प्राइमरी की, तो इसी चीज़ को हम दूसरी टेबल में भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं सेम रिलेशन में, तो हम इसको बोलेंगे फॉरेन की, क्योंकि हमने नाम नहीं बदला, यहाँ पे भी सीरियल नंबर है और यहाँ पे भी क्या है, सीरियल नंबर है। तो इसको कहते हैं अपन रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे कि एक को हम बोलेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है। जब मतलब एक एंटिटी का रिलेशन किसके साथ रहेगा, सिर्फ एक एंटिटी के साथ में रहेगा। एक को बोलेंगे अपन 1-to-many, ठीक है, मतलब एक एंटिटी रहेगी, इसके साथ में जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत सारी एंटिटीज़ का होगा। एक को बोलेंगे many-to-one, ठीक है, मतलब many-to-one मतलब यही है जो 1-to-many का मतलब है। और लास्ट में हम बोलेंगे many-to-many, ठीक है। तो many-to-many में क्या होगा, एक एंटिटी होगी, उसका रिलेशन कई एंटिटीज़ के साथ में हो सकता है। इस तरीके से भी हो सकता है या सीधा सीधा भी आप बना सकते हैं, बट एंटिटीज़ यहाँ पे उतनी ही होंगी, इधर भी ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा होंगी, तो उसको हम many-to-many बोलेंगे। तो दिस इज़ योर फर्स्ट 1-to-1, सेकेंड आपका 1-to-many या many-to-one बोल लीजिए आप, और तीसरा होगा आपका many-to-many रिलेशनशिप। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने समझा कि एंटिटी और रिलेशनशिप के क्या मायने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ER मॉडल बनाना कैसे शुरू किया जाता है। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।